आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 9 और 10 मार्च को बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होने जा रही है, जिनमें पार्टी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये बैठकें काफ़ी अहम हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के त्यागपत्र के बाद भी महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि और इन्हीं सभी विषयों को लेकर एचएनएन ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत भी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र भट्ट जी उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद भी हैं। फिलहाल जो राजनेता हैं उन्हें यथा समय कांग्रेस के त्यागपत्र दिया। वो भी जानते हैं कि आज देश के विकास के लिए मोदी जी का जो योगदान है उसमें वो अपना सहयोग करें। मैं उनसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएँ और उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अध्यक्ष जी, अंकिता भंडारी जो मर्डर केस है उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन अब कर रही है। अब जुलूस वगैरह भी तमाम निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कांग्रेस पर कोई इशू बचा नहीं है। अंकिता भंडारी के विषय को बार बार उठाकर वो आज उस मीडिया को अपमानित कर रहे हैं। आखिर न्यायालय काम सरकार कैसे करेगी भाई? सरकार का काम था अपराधियों को जेल की सलाखों में डालना, आज जेल की सलाख के अंदर है। अब फांसी देना या उनको उम्र कैद की सजा देना, ये निर्णय कौन करता है? न्यायालय करता है। और किसी को कोई तथ्य न्यायालय में देना चाहिए, इस पर न्यायालय में प्रश्न खड़ा करने का ये अधिकार किसी को नहीं हो सकता, खासतौर पर जो अपना को मुख्य विपक्षी दल बोलता हो। आखिरकार इस प्रकार का माहौल अर्जित करते हुए आज की तारीख में केवल और केवल उस मीडिया को अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है और जनता इसका जवाब इन लोकसभा चुनाव में देगी। अध्यक्ष जी, प्रीतम सिंह हो, अब हरीश रावत भी कह रहे हैं कि मैं अब चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, अपने बेटे के लिए पैरवी कर रहे हैं टिकट के लिए। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों का चयन ही नहीं हो पा रहा है। आपने भी एक बयान दिया जिसमें कहा कि सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, बेहतर होगा कि चुपचाप बैठे रहें। जब बाप तैयार नहीं तो बेटा कहाँ? बेटे को क्यों लड़ाया जा रहा है? उसकी राजनीतिक हत्या क्यों करना चाह रहे हैं हरीश रावत जी? हरीश रावत जी अंदर कुब्बत है, खुद लड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता हैं वो चुनाव मैदान में आए। मोदी जी के आगे सबका प्रभाव शून्य है और प्रचंड बहुमत के साथ 5 सीटें जीतेंगे। 2 लोकसभा सीटों का सभी इंतजार कर रहे हैं, पौड़ी और हरिद्वार की। कब तक इसकी घोषणा हो जाएगी और क्यों इतनी देरी लग रही है? सब यही जानना चाहते हैं। केवल उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, अनेकों राज्यों की बहुत सारी सीटें हैं। पार्टी एक एक विषय पर समीक्षा करती है, एक एक सीट पर चर्चा करती है और प्रभावशाली जो व्यक्ति होता है उसके नाम की घोषणा करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को जो हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है उसके तुरंत बाद विधिवत रूप से हमारी घोषणा हो जाएगी। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का कार्यक्रम बार बार स्थगित हो रहा है, कुछ सूचना है कब तक आएंगे? चुनावी व्यस्तता के कारण विलंब हो रहा है। जैसी कार्यक्रम आएगा हम आपको बताएंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, अनेकों राष्ट्र नेताओं का दौरा होगा, उसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। महेंद्र भट्ट जी का साफ तौर पर कहना है, चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात हो या फिर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस में देरी की बात हो, अध्यक्ष जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस में कहीं ना कहीं खींचतान मची हुई है, कांग्रेस से जिस तरह से मनीष खंडूरी जो कि पौड़ी लोकसभा सीट से पिछली दफ़ा के प्रत्याशी थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया है। उनका कहना है निश्चित तौर पर कांग्रेस में अब कोई विकल्प नहीं बचा, लिहाजा इसीलिए बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। एचएनएन 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।